ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पापा, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, शुक्राना स्वीकार करें और सारी संगत को और हमें आशीर्वाद दें, हमारे हमेशा अंग संग रहें और हमें अपने चरणों में हमेशा जगह दें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मेरे गुरु पापा की कृपा से ही मैं सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरु पापा का बहुत टाइम मैसेज आ रहा था कि सत्संग करो, सत्संग करो। लेकिन हो सकता है शायद मैं अ, आलस कर रही हूँ या मैं नादान हूँ या मैं करना नहीं चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जो जाना है, जो सुना है और जो मेरे दिमाग में आता है कि आप सत्संग तभी करते हो जब आपके गुरु पापा आपको बोलते हैं सत्संग करने के लिए और वो आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, जो कि उन्हीं के शब्द होते हैं। तो आज जो भी मैं सत्संग करूँगी वो मेरे गुरु पापा के ही शब्द होंगे। और कोई भी अगर मुझसे गलती होती है इस सत्संग में तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरु पापा आप भी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं तो बहुत आपकी एक तुच्छ भक्तन हूँ, या आप ये कह दीजिए छोटी सी बेटी हूँ जिसमें बहुत सारे अवगुण हैं, या ये भी कह लीजिए कि पूरी तरह से हो सकता है कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं हुई हूँ। जो भी कह लीजिए, लेकिन गुरु पापा चाहे जैसा भी है आप हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं, जिसका अनंतम शुक्राना। तो सत्संग सॉरी संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे को लेकर है कि गुरु पापा की कृपा से हम कनाडा शिफ्ट हुए थे। 2 साल हो गए, 2 ढाई साल। और मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे तो उन्हीं के चक्कर में उन्हीं के पास रहने के लिए हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। और गुरु पापा से तो मैं 2023 में जुड़ी थी। बहुत से उसके भी उनके भी उस टाइम के सत्संग हैं गुरु पापा के, जो मैंने शेयर कर रखे हैं। तो मेरा जो छोटा बेटा है उसका कोर्स कंप्लीट हुआ यहाँ पे, मास्टर्स का एक इसने डिप्लोमा कोर्स करा था और पार्ट टाइम जॉब करता था। तो उसके बाद उसने जॉब छोड़ के और फुल टाइम जॉब के लिए एप्लीकेशन दी। लेकिन संगत जी आपको पता है कि 6 महीने से उसकी जॉब फुल टाइम नहीं लग पा रही थी, जिसमें मेरे बेटे में इतने क्वालिफिकेशन और इतनी क्वालिटीज़, मतलब क्वालिटीज़ इन द सेंस कि कोई ना करने वाली बात नहीं थी। वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक उसमें करना चाह रहा था, जिसमें सारी चीज़ें उसमें थीं। और वो जहाँ जाता था सब यही कहते थे कि पता नहीं क्यों नहीं जॉब मिल रही, तो इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। गुरु पापा हमेशा कहते थे चिंता मत कर, कुछ अच्छाई है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैं रोती थी, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि संगत जी मेरा विश्वास डगमगाता था। मैं रोती थी, मैं ये सोचती गुरु पापा अगर मैं आपकी संगत हूँ या मेरे परिवार को आपने ब्लेस करा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसे क्या कर्म कर, चलिए ठीक है मेरे ऐसे कर्म हैं या मेरे हस्बैंड के ऐसे कर्म हैं या मेरे बच्चों ने क्या करा है, मतलब बहुत सी चीज़ें चलती थी। लेकिन फिर मैं जब सत्संग सुनती थी तो फिर मैं उठ के खड़ी होती थी और माफ़ी मांगती थी। लेकिन संगत जी, एक
एक ये बात है कि भरोसा नहीं उठता था गुरु पापा से। ये रहता था हर चीज़ में, दिन रात गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। मतलब कि अ, भरोसा, जो मैं ये कहती थी कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक पूरा भरोसा उठने वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ही भरोसा उठ गया, ऐसा नहीं होता था। लेकिन मैं क्वेश्चन मतलब कि करती थी, और मैं माफ़ी भी मांगती थी कि गुरु पापा मैं आपसे ऐसी क्वेश्चन कर रही हूँ, या जो मतलब कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो आपकी बेटी हूँ, और मैं कोई, आप भगवान हैं, आप मेरे पापा हैं, तो बेटी तो क्वेश्चन कर सकती है। तो मैं ये सोच के क्वेश्चन करती थी। तो हमेशा ये कहते हैं तू क्यों चिंता करती है, तेरे बच्चों को मैंने अपने उसमें ले रखा है, और मैं देखूंगा तेरे बच्चों को आगे क्या है क्या नहीं, तू चिंता मत कर। तो संगत जी, मेरे छोटे बच्चा बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, और आप मानोगे नहीं, उसकी अभी एक उसने ऐसे ही लिंक्डइन में बैठ के एक जॉब एप्लीकेशन देखी जो उसके मन पसंद थी, और उसने ऐसे ही मैसेज कर दिया उसमें, और वहाँ से जो कि हायर कर रहे थे, उनका एकदम से रिप्लाई आ गया। आप सोचिए, लिंक्डइन में मैसेज करके और एकदम से रिप्लाई आया, और उन्होंने उसी वक्त उसका इंटरव्यू ले लिया और उसको पास कर दिया, और उसकी जॉब लग गई। तो संगत जी, मतलब कि, और उसके एक दिन पहले गुरु पापा का मैसेज आया था कि तुझे एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गुड न्यूज़ तो देखिए संगत जी बहुत सारी मिलती रहती हैं गुरु पापा की कृपा से, ऐसे छोटी मोटी। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ उनका था। तो मैं यही उसमें थी कि आज पता नहीं क्या गुड न्यूज़ है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा की, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपने दी। और वही मैं बस एक बात कहूँगी संगत जी कि हमेशा गुरु पापा बहुत अच्छा करते हैं, हम ये सोचते हैं। और अभी भी कुछ चीज़ें होती हैं नेगेटिव होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो मैं ये सोचती हूँ गुरु पापा, अगर मैं आपके अंडर हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, हो सकता है कि हमारे ये प्रारब्ध के भोग हों, या गुरु पापा किसी किसी तरीके से, छोटे छोटे तरीकों से हमारे भोग को काट रहे हों। हो सकता है हमें बहुत बड़े भोग काटने पड़े, तो उसके उसको ना देके गुरु पापा हमें इस तरीके से हमारे भोग को काट रहे हों। तो संगत जी, निराश नहीं हुई है। और मैं भी जो है बहुत निराश हो जाती थी, लेकिन अब नहीं हूँ। अब जो भी होता है गुरु पापा से क्वेश्चन करके, बस ठीक है, अब आप जो करोगे सही करोगे, आप जो करोगे सही करोगे। थोड़ी सी घबराहट होती, नहीं आप जो करोगे सही करोगे गुरु पापा, यही बस दिलो दिमाग में चलता रहता है। तो बस संगत जी, यही मेरा ये सत्संग करने का एक यही वो था कि हमेशा विश्वास बनाए रखें। हाँ ठीक है, डगमगा जाता है विश्वास, लेकिन आप इतना भी मत डगमगाइए कि बिल्कुल ही विश्वास छोड़ दीजिए। और आपको गुरु पापा किसी ना किसी उसमें आंसर ज़रूर देंगे, किसी ना किसी फॉर्म में आंसर ज़रूर देंगे, और सब अच्छा करेंगे, सब भला करेंगे, और हमारे अच्छे के लिए करेंगे। तो बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। और गुरु पापा आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। और आप जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, पूरी संगत को आप ब्लेस करिए, आप सबको आशीर्वाद दीजिए, और सबकी झोली में खुशियाँ भरिए। और सब संगत को जो है अ, आशीर्वाद दीजिए, रक्षा करिए उनकी।
और विश्व में शांति की स्थापना करी। और जो संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनकी फैमिली और उनको भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए और उनके झोले में खुशियाँ भरिए। जय गुरु जी, शुक्रानंद गुरु जी।